गुड मॉर्निंग क्लास। बाबू गर्ल्स के पीछे छोड़ के बैठिए, हट जाइए। जहां तक लिखा है गर्ल्स वहां मत बैठिए, चलिए। कहां तक बता दिए थे पॉलिटी में? तिरपन 54 बता दिए थे। लाइव में सब लोग बाबू गुड मॉर्निंग। पीछे वो गर्ल्स जहां तक लिखा है वहां कोई लड़का नहीं बैठेगा। पीछे चले जाइए, खड़े होइए जाके। बाकी जो सीढ़ी पे है हॉल नंबर 3, 4, 5 में जाएंगे। राष्ट्रपति के बारे में निर्वाचन पढ़ा रहे थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल से होता है। बीस बार लड़की सबको समझाए ना, लेट से आएगी तो इधर जाएगी। तो धीमा काम करता है दिमाग। आज हम थोड़ा सा पहले आ गए थे कैंपस, तो ऑफिस में बैठे थोड़ा सा काम हम देखें। भाई लड़की सब पता है कैसे निकल रही थी इस ऑफिस से? हाँ, देहात में मुर्गी पाला जाता है, को दरबा में मुर्गी पाला जाता है। जब कोई किसी मुर्गी पालने वाला जब कभी किसी दूसरे के यहाँ चला जाता है शादी ब्याह में ना, तो उसमें 3 दिन का खाना पीना भर देता है। और 3 दिन बाद जब खोलता है तो ऐसे भागती है सब ना, शटर तोड़ देगी सभी सब। पहली बार हम देखें, मतलब लगता है 2021 में फर्स्ट टाइम ऑफिस में बैठे हैं। साल में एक आध बार कभी हम ऑफिस में बैठ गए। ये 2021 का शायद ये फर्स्ट एंड लास्ट था। अब मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि लास्ट था, कभी काम पड़ गया तो। हम देखे भाई साहब गजब का है, इस सब कंफ्यूज हो गए कि मतलब पढ़ी लिखी है सही सब। बैठल थी सा अचानक एगो लड़की को पता नहीं क्या हुआ, उठी सब चल दी। तब पता चला कि अभी जाना नहीं है। तो सारा स्टाफ सब भड़क गया सब। भाई तो आगे से गिरा के शटर गिराया सब, मतलब बंद करके रखो ये सब, शटर गिराया आप। इसे कोई नहीं समझ में आता है कि ऊपर यहाँ स्टाफ को पता है कि नहीं है। जब स्टाफ बोलेगा कि चलिए बबनी, तो वो ऊपर इन्फॉर्म करके आएगा सीढ़ी खाली है या नहीं है ना, चल दे। समझ में आ गया कि नहीं? बड़ी खतरनाक है भाई सब। वहां देखना ऑफिस में कोनो हमारी कुर्सी मत बैठ जाए। बताना अगर बैठ गई तो यहीं से नीचे लटका देंगे उसको। चलिए अब देखते हैं हम लोग। सर लड़कियों में एकता है, एकता नहीं बाबू। देखो भेड़ जब चलता है सर, भेड़ तो बीच में अगर गढ़ा कर दोगे, एगो गिरा ना, सब वही में चल जाए। जबकि लड़की सब में हर सबको सीट मिलता है, एक्स्ट्रा सीट भी रखा रहता है। लेकिन बाप रे बाप, मेरा एक स्टाफ का हाथ तोड़ दी थी सब। अभी भी वो घरे है प्लास्टर बांध के, रोक रहा था कि रुको अभी सीढ़ी खाली नहीं है। पिछवा से सब मिलके ढकेल दी सब। उसका हाथ ये टूट गया है। उसकी पत्नी हमसे बोलती है कि बताइए, यहाँ हम कहे कि कोनो लड़का तोड़ ले रहता तो हम ओकरा तोड़ देते, महिला तोड़ दिए उसका हाथ। चलिए अब ध्यान से समझते हैं आप लोग राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में शॉर्टकट ट्रिक क्या था? पकानी कोका दुयोदश। प से राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन। राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है या निर्वाचन? नियुक्ति का मतलब होता है वहां पर सेलेक्ट करना। कई चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है मनोनयन, एक होती है नियुक्ति, एक होता है निर्वाचन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नियुक्ति निर्वाचन ये अलग अलग चीजें होती हैं कई चीज में। जैसे राज्यसभा में 12 लोगों का क्या होता है? मनोनयन। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको संसद में क्या कर लिया जाता है? बुला लिया जाता है। सर आपकी क्लास लेट स्टार्ट होती है। नहीं बहू, 7:10 से 12 के बीच में एवरेज स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग निर्वाचन में आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा, और इन सबके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
विधान परिषद भाग नहीं लेगा, जिस कारण अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। क्योंकि भारत के हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद जो है उसको मान्यता नहीं दी गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दिल्ली एवं पांडिचेरी केंद्र शासित होने के बावजूद क्योंकि वहां पर विधानसभा है, अतः वो भी इस चुनाव में भाग ले लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग टोटल वोट जो होता है वो 11 लाख होता है। कितना होता है? 11 लाख। अब आपको भी पता है कि लोकसभा और राज्यसभा मिला के 750 लोग होते हैं, और वही लगभग 1000 विधायक लोग घूमते हैं पूरे भारत में, हर राज्यों को मिला देंगे तो 11 लाख तो किसी कीमत पे नहीं हो पाता है। अगर एक आदमी की एक वैल्यू रहे तो 2000 में राष्ट्रपति का फाइनल काम निपट जाएगा। लेकिन सारे लोगों का वैल्यूएशन क्या होता है? अलग होता है। तो हम इस वैल्यूएशन को देख लेते हैं, उस आधार पर फिर हम राष्ट्रपति के बारे में आगे समझते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या एमएलए लोग भाग लेते हैं? राज्य में जो बैठता है उसे एमएलए, और दिल्ली के संसद भवन में बैठता है एमपी। तो एमएलए और एमपी दोनों लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? दोनों लोग वोट देते हैं। अब हम देखते हैं एक एमएलए का वोट, एक एमएलए का वोट। एक वो एमएलए वोट डालने जाएगा ना, एक तो एमएलए, तो कितना डालेगा? राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य का है राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटा टोटल एमएलए, कुल एमएलए। बिहार में कितने? गुणे 1000। इस फॉर्मूला पे एक एमएलए की वैल्यू निकलती है, एक एमएलए की वैल्यू इस हिसाब पे निकल जाती है। अब आप बिहार के एस्पेक्ट में अगर इसको निकालेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है। 11 करोड़ में कई गो जीरो बैठा दे भाई? 7 गो। हाँ, 11 करोड़ हो गया। टोटल एमएलए बोलिए 243 गुणा 1000। सबसे सही 0 0 कट जाता है, 3 ये निपटा दिए आप। कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000, यही ना हो रहा है जी, बटा 243। आप कैलकुलेटर निकाल के भाग दीजिए कितना आ रहा है, एक बार भाग दे दीजिए कैलकुलेटर निकाल के। इतना हम लोग भाग देने थोड़े बैठेंगे भाई, बफरिंग कर रहा है सब, थोड़ा सा हो सकता है एक आध सेकंड के लिए। कितना है बाबू? 452 अप्रोक्स, यहाँ पे 452। यहाँ बताइए अप्रोक्स में आया होगा, दशमलव वगैरह को इग्नोर कर देते तो एक एमएलए की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 452 एक एमएलए की वैल्यू। अब टोटल अगर पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल एमएलए 243 और एक एमएलए की वैल्यू 452, तो टोटल बिहार का बताइए तो 1,10,000। अरे गलती मत बता देना लो, 1,10,000 अप्रोक्स में 1,10,000। तो बताइए बिहार से अकेले राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोट चल गया? 1,10,000। ये कौन दिया है? एमएलए, विधायक लोग बिहार के। कहाँ के लोग? विधायक लोग। अभी बताइए बिहार में लालटेन छाप के भी विधायक हैं, तीर छाप के भी विधायक हैं, और कमल के भी विधायक हैं, और छोटी पार्टियां जो अभी नई नई आई है, जैसे हम हो गया, वीआईपी पार्टी हो गई, उधर हैदराबाद वाले भाई साहब की पार्टी हो गई, समझ आ गया कि नहीं? कांग्रेस हो गया, इन लोग की भी पार्टी। तो इन लोग को खुदरा खुदरा 2-4 को निपटा दीजिए। तो अकेले राष्ट्रपति साहब को बिहार से कितना मिल जाता है? 1,10,000। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की जनसंख्या कितनी है? 22 करोड़। कितनी है? 22 करोड़ लिख दे। यूपी में टोटल विधायक 403, यूपी में टोटल विधायक 403। किसी किसी का बफरिंग कर रहा होगा, बगीचा में बैठल होगा लोग। यहां देखिए इंटू 1,000 निपटा दिए यहां पर। ये कितना हो गया जी? 2,20,000 अब बटा 403 कितना आ रहा है? 545। बताइए यूपी के एक विधायक की वैल्यू 545, अब बिहार के एक विधायक की वैल्यू 452। लगभग 100 का अंतर है कि नहीं? 100 का अंतर है। क्यों? किसी भी भिन्न यानी फ्रैक्शन की वैल्यू तभी बड़ी होगी दो ही शर्त पे, या तो डिनोमिनेटर छोटा हो या तो न्यूमरेटर बड़ा हो। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा है इससे, लेकिन उसका न्यूमरेटर बहुत है। जैसे देखिए ऊपर अंश की वैल्यू यहाँ पे दुगुनी है,
लेकिन हर की वैल्यू दुगुनी से कम है, जेन्युइन भिन्न की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप लोग मैथ में पढ़ाए, मैथ में इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, तो सीधे दिख रहा है, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। चलिए, लड़की जब सुबह सुबह बहुत गुस्सी आती है सब, बैच खत्म होते होते आप लोग को बिलीव हो जाएगा कि हम लोग बकलोल हैं। कई को तो अभी ये बिलीव हो गया है। कितने लोग को बिलीव हो गया, हाथ उठाओ। आगे बढ़े। अब आप टोटल बताइए, बिहार में एक का वैल्यू इतना, टोटल का वैल्यू इतना, बिहार में, यूपी में बताइए। अब यहां ध्यान से, एक हो तो सोचो एक को का वैल्यू अलग है, ऐसे ही सिंगल का वैल्यू क्या है, ज्यादा, और उसके बाद यहाँ 243 से गुणा नहीं होने जा रहा है। टोटल यूपी में कितना है, 403, और एगो का वैल्यू 545, निकालिए। हाँ, 2,20,000 है, 5 चौको 20, तो वैसे समझिए 2,20,000 लगभग में लिख देते हैं लोग, कुछ आगे पीछे हो सकता है। मोटा मोटी पहला इसको देखिए, उसका 1 लाख, इसका 2 लाख, जनसंख्या डबल, वोटिंग वैल्यू डबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? अकेले निपटा दिए यूपी कितना, इस तरह से। लाइव में आप जिस जिस स्टेट के हैं वहां वहां निकाल लीजिए। अब कोई आप में महाराष्ट्र का है, अंडमान तो भाग ही नहीं लेता, अंडमान वाले बेचारा अभी भाग नहीं लेता है। कौन बोल दिया आदिवासी? अंडमान में कुछ जनजातियां हैं, समझ में आ गया, उनको छोड़ के बाकी सब वहां पे सही है। आप ऐसे पूरे एरिया को कभी नहीं बोल सकते। बिहार को क्या पूरे एरिया को कह सकते हैं कि यहाँ लुटेरे भरे हैं? नहीं, कुछ कुछ एरिया में है, शाम को 8 बजे के बाद लूट लेता है सर, जाएंगे तो खलिया देगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सरकार को करना चाहिए, ऐसे लोगों को सिविल ड्रेस में पुलिस भेज देना चाहिए। खलियाए, निकाल के पिस्टल धाए, जा खलिया दिया तुम्ही को यहाँ पर, गुड नाइट हो जाएगा। सत्यम आनंद अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं भैया आप, मतलब क्या बताएं हम? कह रहे हैं कि सर बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हावियस कर्पस मतलब क्या होता है? तुम्हारे यहां अगर किसी का नया नया घर बना होगा तो उसके पिलर ढलाया होगा, उसको पकड़ के मुड़ी लड़ा लो उसमें से, एकदम कोरोना पे, हाँ एकदम यहां से ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। अब ध्यान से इतना देख लिए बाबू, सबसे हाँ नियम है, ठीक है, ये जानबूझ के बनाया गया, इसका कोई नियम कानून नहीं है। यही ना कर रहे हैं, इकाई दिए हैं, इसकी जब ये नहीं दिया गया था तो बहुत ज्यादा हो गया था, राष्ट्रपति को वोट करोड़ में आ रहा था। नियम के हिसाब से तो ससुरा कुछ नहीं करना चाहिए, एगो का एक वैल्यू रख देना चाहिए नियम के हिसाब से। लेकिन देखिए यहां जानबूझ के संविधान में गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है कि खूब सरकार कहती है हम दो हमारे दो। यहां देखिए 22 करोड़ जनसंख्या, वैल्यू बढ़ गई नहीं, वैल्यू बढ़ गई। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यही दूगो राज्य अकेले 3 लाख वोट फरिया दिया, सब 5 लाख पे जीत जाता है। 3 लाख अलगे फरिया दिया, सब 3.25 लाख ले गया कि नहीं ले गया? तो कहां से हम दो हमारे दो? बेचारे साउथ वाले पढ़े लिखे हैं, उन लोग का फैमिली प्लानिंग होता है, यहाँ कौन सी प्लानिंग होता है? जब तक मोहल्ला वाला ना टोके कि बहुत हो गई ले। प्लानिंग होता है यहाँ पे। अजब होता है। अब यहाँ महिलाएं को भी यहाँ पे शिक्षा नहीं दिया गया उतना, वरना कोई शिक्षित महिला खुदे होकर मना कर देगी, भक्त सोचो तूने हमें। देखिए अगर महिला जब तक उस दवाई खाना महिला के हाथ में, अब इंजेक्शन भी अब आ जाता है, एक नॉर्मल सा इंजेक्शन ले लीजिए 3-4 साल के लिए, वो फर्टिलिटी को रोक देता है। तो एजुकेशन का बहुत ज्यादा अभाव है। हमको मतलब क्या ही बताएं, जनसंख्या कंट्रोल करने का सबसे सटीक तरीका होता है एजुकेशन ऑफ वुमेन्स। महिलाओं को एजुकेशन है, आपको जनसंख्या के लिए नहीं चिल्लाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब गवर्नमेंट भी है, देखिए जनसंख्या को यहाँ देख रहे हैं, डायरेक्ट यूपी को क्या हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर यूपी की जनसंख्या, मान के चलिए यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे हो जाते और उनकी जनसंख्या कंट्रोल किए रहते और उनकी जनसंख्या हो जाती 10 करोड़, अभी कितनी है 22 करोड़ अप्रोक्स, अभी तो जनगणना का पूरा रिपोर्ट नहीं आया इसलिए 22 करोड़ है अप्रोक्स। अगर 10 करोड़ होता
तो यूपी के लोग अच्छे गिने जाते। अभी भी हम नहीं खराब कर रहे हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक के हिसाब से 22 करोड़ जनसंख्या मायने रखती है। दुनिया में 5 गो देश हैं जिनकी 22 करोड़ जनसंख्या है। ये अकेले पदभार संभाला है। सो रूस में लड़का ही नहीं होते, इतनी जनसंख्या है और रूस में लड़के नहीं होते, तो वहां की जनसंख्या सरकार कहती है कि ज्यादा लड़का हो जाएगा ना 6-7 गो तो इनाम मिलता है। अजब हाल है, यहीं से पुरुष सबको ले जाओ। आगे समझिए ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दीजिए। रुक बफरिंग जिनका कर रहा है एक बार वापस है। सर आपका भी तो 14 गो है। अरे मेरा आगे होने वाला है, अभी नहीं है। इसमें जोड़ देना। चलिए अब ध्यान समझिए। अगर उत्तर प्रदेश, सुनिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश के लोग शुरू से जागरूक रहते और आजादी के बाद से ही ये लोग प्लानिंग पे ध्यान देते तो इनकी जनसंख्या हो जाती मान के चलिए 10 करोड़। बेचारों की वोटिंग वैल्यू कितनी नीचे चली जाती। इसमें यूपी वालों की कोई गलती नहीं, ये सिस्टम को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो फायदा इनडायरेक्टली उन राज्यों को पहुंचा देती हैं जिनके पास जनसंख्या ज्यादा है। अब अमूमन हम आपको बताते हैं, एक एमपी जो होता है ना, 10 लाख की आबादी पर एगो एमपी रखा जाता है। 10 लाख की आबादी पर कितना एमपी? एक। अब बेचारा कर्नाटक फैमिली प्लानिंग करके अपनी जनसंख्या कंट्रोल किया है, केरला अपनी जनसंख्या कंट्रोल किया है, सबको देखिए साउथ वाले अपनी जनसंख्या कंट्रोल किए, तो वहां से एमपी कम आते हैं। अब कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, चाहे वो मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो, कोई XYZ कोई भी हो, वो यही सोचेगा ना कि भैया हमें लोकसभा में 243 सीटें चाहिए। अब केरल में देख रहा है 15 गो सीट, उधर देख रहा है इतना कम है, यूपी में 80। यहीं आओ, मोदी जी को देखिए गुजरात छोड़ के बनारस से चुनाव लड़ लिए, क्या जरूरत था भैया? हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं ना आपको जनसंख्या का। यूपी बिहार बंगाल अकेले 120 को फरिया दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अकेले फरिया दिया। मोदी जी को यूपी से जितना सीट मिला है ना, उतना सीट कांग्रेस को पूरे भारत से नहीं मिला है। तो हमारे यहां सोचना पड़ेगा इस चीज को कि हम इनडायरेक्टली पॉपुलेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ये कंट्रोल होना चाहिए। एक अपर लिमिट हो जाना चाहिए कि इसके ऊपर वाली जनगणना को हम काउंट नहीं करेंगे, खाली जनगणना में काउंट कर देंगे, बाकी फैसिलिटीज देने में, सीटों के बंटवारा में एक सर्टेन लिमिट 15 करोड़ के ऊपर अगर आपकी जनगणना जाती है आपके राज्य की, तो उसको वाले को हम वैल्यू नहीं देंगे, उसको व्यक्तिगत रूप से दे देंगे। राशन कार्ड पैन कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंटिंग के समय हम मैक्सिमम कितना काउंट करेंगे? 15 को। इससे क्या आएगी जनसंख्या में, मतलब थोड़ा सा कमी आना चाहिए। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर दोनों राज्यों की जनसंख्या बराबर रहती ना तो यूपी को घाटा लग जाता, क्योंकि दोनों का अंश क्या हो जाता है? बराबर। हर इसका कितना हो जाता? ज्यादा हो जाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से अब हम लोग को इतना फुर्सत है जो हर राज्य को बैठ बैठ के निकाले। आप ऐसे समझिएगा 5.5 लाख होता है भारत के 2800 राज्यों को जब मिला देते हैं तो, क्योंकि सारे राज्य की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि इसके बाद एक और जनसंख्या वाले 2 राज्य बचेगा, महाराष्ट्र और बंगाल। उसके बाद सबकी जनसंख्या क्या है? नॉर्मल है। उधर तो जनसंख्या नहीं है, पूर्वोत्तर में सिक्किम, डर लगता है उधर कोई आदमी नहीं मिलता है। आए बिहार में जनसंख्या गणना, तो टोटल राज्यों को मिला देंगे तो कितनी होती है? हाँ, 5.5 लाख। टोटल विधायकों का हो जाता है 5.5 अलग। अब यहीं पे देखिए 3 यही फरियादी है, बाकी में पूरा देश। आगे बढ़ जाए, मिटा दे, समझाने के लिए बनाए थे। ये इतना नहीं पूछेगा बट फॉर्मूला पूछेगा। क्या होता है? आई काहे 1000 आया, कोई दिमाग नहीं लगा, सीधे क्या बोलिए? फॉर्मूला। कोई पाइथागोरस का फॉर्मूला थोड़ी है जो सिद्ध करे, पॉलिटी का फॉर्मूला है। ये हो गया एमएलए का वोट। अब एमएलए के वोट पर ही आधारित होता है एमपी का वोट। किसका वोट? एमपी का। आपके मटेरियल में हम अभी थोड़ा सा इसको जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, वहां दोनों जगह पे क्या लिख दिया है? एमएलए लिख दिया, हालांकि दूसरा होना चाहिए एमपी का वैल्यू। ठीक है, मटेरियल में अभी पहले यहां समझिए, पहले तो लिखा है एमएलए के वैल्यू, उसके नीचे क्या होना चाहिए? एक एमपी की वैल्यू। एक एमपी की वैल्यू, तो देखिए एक एमपी का वोट, एक एमपी का वोट कितना होता है? टोटल एमएलए का वोट, टोटल एमएलए का वोट। टोटल एमएलए का वोट कितना आता है? 5.5 लाख। हर राज्यों का मिला देंगे तो कितना आता है वो? 5.5 बटा टोटल एमपी की संख्या, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद। आगे बढ़ जाए,
किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस वहां कुछ नहीं करना है। बाई मिस्टेक वहां क्या हो गया है, दो दो जगह एमएलए टाइप हो गया। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा टाइपराइटर सोचता है अपना दिमाग लगाए, सोचता है कि सर से लगता है गड़बड़ हो गया, मार देता है वहां पे। आगे बढ़ जाए। अब ये इतना भी आप देखिए ध्यान से, इनकी टोटल एमपी एमएलए की, हर राज्यों की एमएलए को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लगभग 5.5 लाख, और 750 एमपी हैं सर टोटल। लोकसभा और राज्यसभा को मिला देंगे तो लगभग कितने हैं, 750 हैं। तो 5 लाख में कितना से भाग देना है, 7.5 लाख। तो एक एमपी की क्या आएगी, वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, एक एमपी। फिर उस एक एमपी की वैल्यू में फिर आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 750 से, तब ना टोटल एमपी की वैल्यू आएगी। तो टोटल एमएलए की भी वैल्यू लगभग 5.5 लाख आती है, और टोटल एमपी की भी वैल्यू लगभग 5.5 लाख ही आती है। तो टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होता है, 11 लाख। आप ऐसे निकालिए ना बाबू, ये 5.5 लाख आता है, 5.5 लाख अब बटा 750, अप्रोक्स हम लिख देते हैं 750, समझ में गया, अप्रोक्स लिखे हैं। हालांकि जोड़ के लिखेंगे तो कितना आता है, कुछ घटेगा इसमें से। अब बताइए 5.5 लाख में 750 से भाग देंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा, वो एक एमपी का रहेगा। और ऐसा ऐसा कितने एमपी है सर, 750, तो फिर उसको करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 5.5 लाख। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 708 होते हैं, जोड़िएगा भाई, 245 किसमें होते हैं, राज्यसभा में। लेकिन 12 को घटा दीजिए तो कितने हो जाते हैं, 233, और लोकसभा में 545, 2 गो एंग्लो इंडियन, तो 500 कितना हो जाता है, 43। हाँ, अब जोड़ जाड़ के निकाल लीजिएगा यहाँ पे, अरे 750 के लगभग आता है जी, 750 के आसपास। तो एमपी टोटल एमएलए को मिला देंगे तो कितना आएगा, 11 लाख। केवल एमएलए की बात करेंगे तो 5.5 लाख, केवल एमपी की बात करेंगे तो 5.5, दोनों को मर्ज कर देंगे तो कितना, 11 लाख। अब इस 11 लाख में से 5.5 लाख वोट जिसको मिल गया, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, वो क्या हो गया, जीत गया। अब यूपी को ही अगर उसने पूरा अच्छा से बजा दिया है, यूपी बिहार, लेकिन यहां पर हर पार्टियों से अच्छा मेल होना चाहिए। बिहार में मिटा दिए क्या जी, यहां से बिहार में टोटल कितना था, 1,10,000, 1,10,000 में। अब राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है, लालू जी के आवास पे चले जाएंगे, एकदम लालू जी एकदम बढ़िया है, एक बढ़िया साड़ी राबड़ी जी के लिए लेके चल जाएंगे, हो गया। अगर लालू जी खुश तो अपने सारे विधायक को कहेंगे इन्हीं को वोट दो। फिर नीतीश कुमार के पास चलिए, 1 नंबर काम किए अब शराब बंद करके, वो भी खुश, वो भी अपने सारे विधायक को कहेंगे इन्हीं को वोट दो। बीजेपी वाला भी अगर कह दिया, अब पूरा बिहार से आपका सेटिंग अच्छा है, निकल गए कि नहीं निकल गए, 1 लाख वोट सीधे बिहार से, उसके बाद यूपी, इदूगो को निपटा दीजिए, काम खत्म। आधा तो यही पर याद देता है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। रियलिटी में अगर देखेंगे तो उत्तर भारत जो है ना, उत्तर भारत पर बैलेंस बिगड़ रहा है। दक्षिण भारत में आप नहीं देखेंगे कि कहीं फालतू की लड़ाइयाँ हो रही हैं जाति धर्म मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, ऐसा नहीं होता है वहाँ पर। वहाँ सब मिलजुल के रहता है, सब समझ में आ गई नहीं। यहाँ पे तो तनी ज्यादा ही हो जाता है, यूपी खलिया ज्यादा है, सब खाली आदमी को यही सब में काम रहता है। जहाँ पे नेतागिरी में बहुत है, मतलब समझ जाइएगा कि वहाँ पे आदमी खाली बैठा है। हम लोग को कोई नेतागिरी से मतलब रहता है, विधायक जी सड़क बनाएंगे तो बनाएंगे ना, तो अपन खुदे बनवा लेगा आदमी, कौन चीज का दिक्कत है, नाली बनाना बनाओ, नहीं तो बनवा देगा आदमी यहाँ पर, समझ में कि नहीं। तो जितनी ज्यादा अशिक्षितता गरीबी दरिद्रता रहेगी नेता लोग के लिए उतना अच्छा है। नेता गांव में उतरेगा फॉर्चूनर से, मालिक बेटी के बियाह लो, वो 500 दे देगा, हो गया निकल। 500 में दूल्हा के मुंह दिखाई नहीं जाएगा, दूल्हों को दिया जाता है, दुल्हन को दिया जाता है, दूल्हा को नहीं दिया जाता। टोटल वोट समझ में आ गया। राष्ट्रपति की सर वीआईपी पार्टी क्या है भाई, बिहार की एक पार्टी है वीआईपी पार्टी, वो मतलब मुकेश सहनी जी की है वहां पर। अब वो लोग महादलित के उत्थान की बात करते हैं, बढ़िया है भैया, बात मत कीजिए, कामों करिए, मौका भी मिला है। बात तो सब लोग करते हैं, हम पार्टी भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो ये जो बहुत ज्यादा पिछड़े लोग हैं उनके उठाने की बात करती है। कितना स्तर तक लेवल उठाया जाता है ये तो 5 साल 6 साल बाद ही पता चलता है, लेकिन जरूरी है किसी भी समाज को ना एजुकेशन देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी एजुकेशन का होता है। अगर आप मजदूर है ना, अगर मजदूरी करते हैं तो आपको रिजल्ट शाम को पता चल जाएगा, शाम को पैसा मिल जाएगा। नौकरी करेंगे 1 महीना बाद पता चल जाएगा, सैलरी आ जाएगा। बिजनेस करेंगे 1 साल बाद मिल जाएगा, लेकिन शिक्षा का रिजल्ट 100 साल बाद मिलता है।
आज आप जिस समाज को पढ़ा रहे हैं ना, 100 साल बाद वो समाज आगे बढ़ेगा। बहुत धीमा जाता है, लेकिन 100 साल बाद फिर सोना का चिड़िया हो जाएगा। थोड़ा सा धीमा दिखाता है, कहा भी जाता है धीमे आंच पे खाना बहुत अच्छा बनता है। आप ही बताइए ना, आप कितने साल से पढ़ रहे हैं? लगभग 15 साल से पढ़ रहे हैं, ABCD से लेके यहां तक में। अभी तक कोई रिजल्ट हुआ है नहीं, लेकिन एक आध साल और वेट है, बहुत से बहुत, उसके बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपकी पढ़ाई कहां से सींचते आ रहे थे माता पिता, लगभग 15-20 साल से। रिजल्ट कितना देर में मिला है, और इस दौरान कुछ नहीं दिया है आप लोग, उल्टा फोन पे बतियाया है लोग। ये हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार, राजनीतिक पार्टियों का नाम मत लिया करो, एटिकेट्स के हिसाब से नाम नहीं लेना चाहिए। आप जब मेंस लिखने जाइएगा तो नाम नहीं लीजिएगा पार्टियों का, जब तक जरूरत ना हो। जैसे कहे केंद्र में केंद्र सरकार की बात करना है तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं लिखिएगा, चाहे मनमोहन सिंह, वर्तमान प्रधानमंत्री हो गया, ओकरा पता है कौन है। मनमोहन सिंह के बारे में बोलना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गया। अब अटल बिहारी वाजपेयी के आराम से नाम लीजिए, चल गए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बचल है उन लोग का नाम नहीं ले रहे। अब देखिए, राष्ट्रपति के इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल लगभग कितने वोट हो जाते हैं? 11 लाख। राष्ट्रपति के चुनाव की जमानत राशि, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। सर 5.5 लाख कैसे हो गया? हर राज्य का निकाल निकाल के आप जोड़ लीजिएगा बाबू, हम उस तरह से एक एक करके खाली तो नहीं बैठे जो पूरा बताते हैं। जमानत राशि क्या होती है समझिए ध्यान से। वोट में कभी भी भीड़ नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा भीड़ लग जाएगा वोट में, चुनाव में, तो चुनाव कराने में दिक्कत हो जाएगा, स्पेशली राष्ट्रपति के चुनाव में। सपोज कीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 40 गो खड़ा हो गया सब, तो जो वोट डालने जाएगा ओकरा कई गो को डालना पड़ेगा? 40 ओकरा हाथ चढ़ जाएगा, वोट मार, सोच रहा है एकरो मार। समझ में गया? एक गांव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था मुखिया का, तो एक गांव में 36 गो उम्मीदवार था सब। ऐसा न्यूज में आया था, 36 की 40 था, तो 2 गो ईवीएम मशीन रखना पड़ा था, एक में 18 गो अटता है सब, 18 की 14 अटता है सब, 36 गो उठ गया था सब। क्या जीतेगा हारेगा? तो चुनाव आयोग कहता है कि देखिए, आप अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो आपको कम से कम 1/6 वोट पाना ही पाना है। 1/6 वोट कम से कम पाना है। मतलब मान के चलिए कि कोई ऐसा गांव है जहां पर 6000 की जनसंख्या है। अमूमन एक पंचायती क्षेत्र में इतना ही होता है, 6000 की जनसंख्या, तो वहां हर मुखिया को कम से कम कितना पाना है? 1/6, यानी कम से कम कितना? 1000। 1000 को कहते हैं, इसी में आपकी इज्जत बची रही। अगर 1000 से कम पाए, 999 पा गए, तो आपको चुनाव से पहले एगो सिक्योरिटी मनी जमा कराता है। क्या जमा करता है? सिक्योरिटी मनी। राष्ट्रपति के लिए वह सिक्योरिटी मनी 15,000 रुपया है। ध्यान समझिए, नेताओं के लिए 15,000 कोई वैल्यू नहीं रखता है, मुखिया के लिए तो 15,000 कोई वैल्यू नहीं रखता। ये राष्ट्रपति की बात कर रहा है, बताइए। वार्डों के लिए नहीं होता है 15,000 रुपया। तो समझिए, जमानत राशि बड़ी नहीं होती है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ा धब्बा यही होता है। अगर आप चुनाव में खड़े हैं और आपको 1/6 वोट नहीं मिल पाया, तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाता है, और यह बेइज्जती का प्रतीक है कि आपका जमानत जब्त हो गया। वो पैसा बड़ा नहीं है, वो बेइज्जती होती है। पगड़ी महंगी नहीं होती है यार, चप्पल से सस्ता मिलता है गमछा। आप बढ़िया गमछा लीजिएगा 500 में मिल जाएगा, बढ़िया चप्पल नॉर्मल 100-150 का गमछा मिलता है, लेकिन कहां पहना जाता है? सर पे पगड़ी लगाया जाता है। और चप्पल जूता कितना महंगा रहे, सोच रहा पैरे में रखा जाए। तो वैल्यू देखिए, पैसे को मत देखिए। जमानत जब्त हो जाना राजनीति के क्षेत्र का सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। अभी लालू यादव जी जेल से छूटे थे, मतलब जमानत, तो मीडिया वाला पूछा कि ये भक्त चरण दास जो हैं कांग्रेस के, तो उसको भक्त चरण दास बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप तारापुर एक और कोई कुशेश्वर स्थान में 2 जगह पर बाई इलेक्शन हो रहे थे। मतलब मान के चले बीच में कोई विधायक मर जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, चुनाव बीच में कराया जाता है, उपचुनाव। तो इन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को सीट क्यों नहीं दिए? तो कह रहे कांग्रेस को यहाँ कोई पहचानता है, जमानत जब्त हो जाएगा। तो जिनको पता था वो समझ गए। जमानत जब्त हुआ कि नहीं? हो गया जमानत जब्त दोनों जगह से। अब हमको उतना, बाई इलेक्शन पे आदमी उतना ध्यान नहीं देता है। तो जमानत जब्त होने का मतलब समझ में आ गया। आप लोग का भी मकान मालिक जमानत रखता है कि नहीं? सिक्योरिटी मनी। और अगर उसके लॉज में आप उडंडई करके गए ना, तो जब्त कर लेगा। समझ में? कोनो CFL खोल ले जाता है, ऐसा पंखा खोल ले, लड़कों खचरा होता है, 1-2 महीना का किराया बाकी कर देगा।
कह क्या बहुत दिक्कत है और धीरे धीरे सामान खलियाते रहेगा, समझ में गया, बिछौना छोड़ के चल जाएगा। आगे बढ़े सर, जमानत बहुतों का जब्त हो जाता है भाई। अगर 1/6 वोट नहीं मिला तो आपकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त। जमानत जब्त होना कोई आपको आर्थिक क्षति ज्यादा नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये क्या है, अपने आप में एक बेइज्जती है। सोचिए, मान सम्मान कम हो जाता है। क्या हो गया? जमानत जब्त हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो राजनीति बड़ा उटपटांग चीज होता है। बोले बहू, काहे नहीं खड़ा हो जाएगा? जमानत जब्त होगा तो आप एक बार एग्जाम में फेल होंगे तो अगली बार नहीं देंगे? काहे नहीं दे सकते? तो ऐसा थोड़ी है कि आगे बढ़ जाओ बाबू। Sir, I am from Maharashtra. I have some doubt regarding to class. भाई इसमें डाउट की बात कौन सी है? रिगार्डिंग टू क्लास, धीरे धीरे आप यहाँ ठोकर खाइए, एप्लीकेशन पे 2-4 बार सही हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। जमानत राशि, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जमानत में? जमानत राशि कितने हजार होता है? 15,000 होता है। कितना वोट चाहिए जमानत बचाने के लिए? 1/6 हर चुनाव में लागू होता है। आप में मटेरियल में भी लिखा हुआ है जमानत राशि कितने होने चाहिए? 1/। जमानत जब्त होना अपमान की क्या दर्शाता है? स्थिति दर्शाता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में 2-2 ठो कट ऑफ होता है। आप भी एग्जाम देंगे ना तो आप देखेंगे 2 तरह का कट ऑफ होता है। एक होता है नॉर्मल कट ऑफ कि 100 नंबर का एग्जाम है, आप 60 नंबर ला दिए, 70 नंबर ला दिए, आप पास हो गए। लेकिन किसी किसी की एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ दे देता है। आप अंग्रेजी के सेक्शन में भी कट ऑफ से ऊपर, ये बैंकिंग के सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। कई लड़का बेचारा कट ऑफ से बहुत आगे रहता है और अंग्रेजी में 3 नंबर है। लोग बिहार वालों को तो अंग्रेजी में दिक्कत हो जाता है। यूपीएसआई में भी है, सेक्शनल कट ऑफ है। तो सेक्शनल अलग अलग एग्जाम में है, तो सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तो राष्ट्रपति के लिए 2 कट ऑफ है। पहला, उसको क्या बचाना है? अपनी जमानत राशि। क्या बचाना है? जमानत राशि। दूसरा, उसे न्यूनतम वोट पाना है, न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा ये कम से कम कितना पाना है? तो कुल प्रत्याशी, कितने लोग उठे हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुल प्रत्याशी। मान के चलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग उठे हैं? तो 3, सॉरी कुल वोट, कुल प्रत्याशी तो नीचे जाएगा। टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोट आता है? 11 लाख। लेकिन 11 लाख तो हम मैक्सिमम ना बताए हैं बाबू। कोई जरूरी थोड़ी कि सब आदमी वोट डालने जाता ही है। मैक्सिमम होता है 11 लाख। पता चला कोनो विधायक का बेटी का ब्याह है, कोनो का किडनी का ऑपरेशन है, बीमारों पड़ता है सब, बहुत ही सब। समझ में आ गया कि नहीं? खाना पीना खाने जाइएगा ना किसी नेता मंत्री के पास, साग रोटी खाएगा, बीमारी ये पकड़ ले, कई को शुगर है, उम्र बढ़ने के साथ साथ 50 को हो जाता। तो कोई जरूरी थोड़ी है। अब रामविलास पासवान जी की मरने की उम्र थी, उनसे बड़ा बड़ा नेता भी बैठल है, लाल कृष्ण आडवाणी उनसे बहुत सीनियर है, मनमोहन सिंह बहुत सीनियर, उनका मरने का उम्र था, अचानक चले गए। हाजीपुर के लेकिन बहुत काम किए थे। तो कुल वोट, अब कितना वोट पड़ा है? हो सकता है कि 11 लाख भी हो सके, इसलिए आप अचानक 11 लाख नहीं मार सकते। ये चुनाव आयोग बताएगा कि टोटल कितना वोट पड़ा है। कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी, कुल प्रत्याशी प्लस में 1। कौन सी हो गया जी? इसको जा उसका तबीयत सही लग ये नहीं रहा है, दूरे से चले जाओगे कि नहीं बाबू? देख लेना भाई, सीढ़ी पे लोग गिरना मत, जाने लायक स्थिति रहे तभी क्या कीजिए। कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी प्लस 1 और उसके बाद आपका एक ठो ओवरऑल में, एक ठो +1, ओवरऑल में +1। ये आपको इतना वोट पाना रहता है। आप में इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा। क्या कहेंगे? न्यूनतम कोटा। जैसे देखिए, ये हर राष्ट्रपति को प्राप्त करना, ये किसी काम का नहीं होता है, एक मिनिमम वोट पाना पड़ा। टोटल कितना वोट जाता है बाबू? 11 लाख। आपको क्या लगता है किसी भी चुनाव में 100% वोट डाला जाता है? 2-4 को एब्सेंटी मार ये देता है सब, बहुत मार सकता है सब। तो एब्सेंटी मार और के मान के चलिए कितना आया? 10 लाख। कितना आ गया? 8 लाख कह रहा है। कितना आ गया? 10 लाख। 11 लाख में से 10 लाख आ गया। टोटल प्रत्याशी मान के चलिए कि उठा था वहां पर 4 गो, 3 गो उठा था, अच्छा से कट जाए। टोटल कितना उठा था? 3।
क्योंकि कल एग्जाम में हम आपको कल जब एग्जाम्पल दिए थे तो 3 एगो उठाए थे जिसमें ससुरा जीत गया था। कुल प्रत्याशी कितने उठे थे? 3, एगो ये, अब प्लस में 1, तो कम से कम हर प्रत्याशी को इतना वोट चाहिए होगा। तो 4 से भाग देंगे लगभग 2.5 लाख आएगा। 2.5 लाख एक, समझ रहे हैं? सेक्शनल कट ऑफ कर दिया कि नहीं? ये जमानत से तो बहुत ऊपर है, जमानत से ऊपर है कि नहीं है? टोटल बताइए तो कितना आएगा? 2.5 लाख लगभग। कितना आ रहा है? 2.5 लाख। जबकि अगर 10 लाख टोटल वोट गया है, कितना लाख? 10 लाख। तो 10 लाख वोट का अगर आप जमानत देखेंगे 1/6 तो लगभग कितना आ जाएगा? 1.25 लाख के आसपास आएंगे। अरे 1 पॉइंट समथिंग में कट जाएगा, ये जाएगा लगभग 1.8। तो जमानत तो बच गया आपका कितना पे? 1.8 लाख पे। लगभग 2 लाख वोट मिल गया तो आपका क्या बच गया? जमानत। माने बेइज्जती नहीं होंगे आप, समझ में गया? लेकिन आपकी वोट की गिनती तभी होगी जब आप न्यूनतम कोटा को क्रॉस करें तब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राष्ट्रपति में दू को झमेला दिख रहे हैं। इज्जत बचाने के लिए जमानत, ये तो सबको इज्जत बचाना है। और आपके वोट की गिनती होगी कि आप एकल संक्रमणीय में फेंकाएंगे, ये डिपेंड कौन करता है? कोटा। अगर आप कोटा के ऊपर हैं तब तो गिनाएंगे प्रथम द्वितीय चरण में, अगर रह गए कोटा के नीचे तो आपका वोट छीट दिया जाएगा। कहां पे? एकल संक्रमणीय। बताए थे एकल संक्रमणीय। किसी को कोई दिक्कत है? तो राष्ट्रपति के कोटा से क्वेश्चन नहीं पूछता है, अभी तक तो पूछा नहीं यहाँ पे, लेकिन एक एग्जाम में इस फॉर्मूला पूछ दिया था। तो राष्ट्रपति के कोटा में एक दिक्कत क्या है? कुल वोट डाला गया, वोट टोटल, मतलब वोट होता कितना है इससे मतलब नहीं है, टोटल वोटिंग डाला कितना गया, टोटल वोट बटा टोटल उम्मीदवार +1 एगो नीचे +1 एक ओवरऑल में +1। ये क्या हो गया? राष्ट्रपति का कोटा, न्यूनतम कोटा। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में? 55 में। किसमें? 55 में। पकानी कोका दुयो दसन, पकानी कोका दुयो दशम। राष्ट्रपति का पद कार्यपालिका नियुक्ति को से कोटा, को से क्या हो गया? कोटा। 51, 52, 53, 54 तक पढ़ लिए। अब पढ़ना है क्या चीज? 55। अच्छा, ओ भाई गड़बड़ हो गया जी, वेरी गुड, चलिए ध्यान दीजिएगा। 52, 53, 54, 55 तक पढ़ लिए। क्या पढ़ना है? 56 में क्या है बाबू? कार्यकाल। सर जमानत जब्त होने पर दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे थेथर नेता इस देश में हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो जमानत हो जाता है, हाँ, बहुत हो जाता है, बहुत जमानत राशि जब्त हो जाती है। एक गांव में पंचायत में 25 की 26 गो मुखिया, ग्राम प्रधान के, उत्तर प्रदेश में मुखिया नहीं होता है, ग्राम प्रधान होता है। हर गांव का एक होता है। और बिहार में क्या होता है? 4-5 को मिला के एगो मुखिया होता है। तो एक के गांव में, उस गांव की जनसंख्या लगभग 700-750 थी, अच्छा 1000 के आसपास, बहुत छोटा नॉर्मल सा गांव था। और उस गांव में लगभग 20 से 22 गो मुखिया उठ गया, सब चुनाव, सबका जमानत जब्त हो गया। सबका। अरे तनी तनी वोट मारेंगे तो कोनो 1/6 नहीं जाएगा, कोनो को 1/8 मिला है, कोनो को 1/9 मिला है, कोनो को 1/10 मिला है। सबका जमानत क्या हो गया? जब्त। और वो में एगो जीत गया। अरे भाई जमानत जब्त हुआ होगा तो सबका जब्त हुआ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान के चलिए उस जगह पे 600 लोग रहते थे, तो जमानत कितना होगा? 100। कितना होगा? 100 से नीचे जो पाया उसका जमानत गया। अब मान के चलिए किसी को 90 वोट मिला है, किसी को 96 मिला है, किसी को 85-86 मिला है, किसी को 9 गो मिला है, किसी को 10 गो मिला है, किसी को 2 गो मिला है, किसी को 3 गो मिला है। तो ससुरा 90 वोट वाला तो, जो 96 वाला है, एक तो जमानत जब्त है लेकिन जीतियो गया। समझ आ गया कि नहीं? कबो कबो ऐसा हो जाता है। इसी को कहा जाता है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जमानत जब्त है तो भी जीत जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कोनो तो ऐसा होता है सब, एक बेचारा मुखिया जीतने वाला था, वो पर्चा भरा जाता है ना मुखिया से पहले नॉमिनेशन, ओमे कोनो गलती कर दिया और लास्ट दिन गया था पर्चा भरने। जैसे कैसे आप लोग कुछ कर्म फोर होगा, सब आप लोग में भी कुछ क्या होगा? कर्म फोर।
लास्ट दिन फॉर्म भरता होगा, उस दिन सर्वर गया, हम वफा करके भी तनहा रह गए। तो वफा करना है तो पहले से करो। आगे बढ़े। हाँ, अभी आप ही की बात हो रही थी। हाँ हाँ ठीक। हाँ ठीक 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 ठीक। मोबाइल हमारा गड़बड़ा गया है अब जी, अच्छा सुने। विपिन सर भी तो चुनाव में उठे हैं, मैथ मस्ती वाले मुखिया में, तो उनका 24-26 को है, 24 को है उनका चुनाव, 24 को है। अभी वही फोन किए थे कि यहाँ पे कि सर जी हमारा तो सब्जेक्टे नहीं है ये पॉलिटी वगैरह, जीत तो भाई वो तो जीत जाएंगे वहां पे, वो नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा जी वहां पे। तो वही कह रहे हैं कि सर जी क्या सब समाचार, हम कहा एकदम बढ़िया है, जीतवे करेंगे आप लोग यहाँ पे। इस ससुरन को लगता है कि मैडम का फोन, रे बैल कहीं का। हर बार में तो करेंगे। अभी आप ही क्या बात हो रहा, तो चुनाव का ना बात हो रहा था, मैंने हमरा मैडम चुनाव में उठल है। सब बकलोले रहता है एकदम। चलिए, बहुत सही टाइम पे उनका कॉल आया, अभी समझा रहे थे मुखिया का, अब फोन आ गया उनका मुखिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए, राष्ट्र जैसे मुखिया जीत गए जमानत जब्त कराने के बाद भी, क्या राष्ट्रपति जमानत जब्त कराने के बाद भी जीत जाएगा? उससे जमानत जब्त सबका हो गया ना, तब वो एक झमेला है, कोटा हिलना पड़ेगा, न्यूनतम कोटा पार करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को जीत के साथ साथ बड़ी जीत दिखानी होती है, इसीलिए तो एकल संक्रमण ये लाया जाता है, जीत के साथ साथ बड़ी जीत लाने। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत टकला? कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूनतम कोटा समझ में आ गया? यार तुम लोग क्वेश्चन पूछा करो, लोग क्या क्या पूछता है, शादी हुआ कि नहीं, क्या मतलब है यार तुमको। अच्छा ये बताओ, तुम हमको कभी भी उदास देखे हो? लड़कियों की पहचान होती है सिंदूर, शादी हुआ कि नहीं, लड़कों की पहचान होती है टेंशन, जैसे पगलाई दाल घटल की, जो जहां उसको यहाँ कैंपस का टीचर क्लास लिया, बाकी जिनकी शादी हो गई है, आधा घंटा के अंदर अंदर उनको कैंपस से निकलना पड़ता है ना, तो 4 गो फोन आ जाएगा, और कल हमको काम करने में लेट हो गया तो हम यहीं रह गए थे। वहां पे यहीं रह गए कैंपस में, थोड़ा सा पीडीएफ बनाना था ज्यादा उस समय। तो ये सब तुम लोग क्या करेगा जान के, बेवकूफ कहीं। अभी किसी भी लोगों को अगर लड़का का पता करना है तो टेंशन फ्री, उसको देख लीजिए यहाँ वहां पे कोई भी। एक और पहचान है, अगर शादीशुदा आदमी कहता है ना कोई काम बोलिए उसको, ये काम करना है, तो कहेगा सोच के बताएंगे। तू सोचना नहीं गया है, परमिशन लेने गया है। समझ आ गया नहीं आ गया? चलो अब देखे, आगे देखते हैं जमानत राशि। अब राष्ट्रपति का क्या देखते हैं, कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है, 56 में। 56 में टेन्योर है। राष्ट्रपति का कितना टर्म होता है, 5 साल। राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है, 5 साल। समझ में आ गया कि नहीं? हर राष्ट्रपति कितने साल के लिए आता है, 5 साल के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वह राष्ट्रपति अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही कर ले। ऐसे बहुत से राष्ट्रपति हैं, जैसे ये फखरुद्दीन अली अहमद, 5 साल से पहले ही मृत्यु हो गई। इनका जाकिर हुसैन, इनकी भी मतलब कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब कभी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। किसी कारणवश अगर 5 साल से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो टेम्पोररी 6 महीना के लिए किसी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, और 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराना पड़ता है, चुनाव। और जो नया राष्ट्रपति आता है वो पूरे 5 साल के लिए आता है, न कि उनका जूठा खाना खाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर से कितना लेगा, 5 साल, फिर से 5 साल। उनका बचल का खिलाएंगे उनको, लीजिए 1.5 साल 2 साल बचल था, बैठ जाइए आप। नहीं, क्योंकि वो बहुत सम्मानित पद है।
बहुत ही सम्मानित पद है। आगे बढ़ जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से पहले अगर पगला गया, मर गया, त्यागपत्र देके चल गया, भाग गया कहीं तो नया राष्ट्रपति जो है कितने साल के लिए आएगा? हाँ, 5 साल के लिए आता है। अब आर्टिकल संख्या कौन सा होगा? 57। आर्टिकल 57। एक ही राष्ट्रपति क्या हो सकता है? दोबारा निर्वाचित हो सकता है। दोबारा क्या हो सकता है? निर्वाचित। ये थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है निर्वाचित। सही होगा। एक ही राष्ट्रपति दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोबारा हो सकता है। ऐसा बहुत बार भारत में नहीं देखने को मिला है। एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 2 बार निर्वाचित, 2 बार निर्वाचित। बाकी ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला है। अब देखिए रामनाथ कोविंद जी को अगर बीजेपी उठाती है तो ठीक है, नहीं तो किसी और को लाएगी। यहाँ पर अपना अपना जिनका पसंद होता है पार्टी जिसको खड़ा करे। अटल बिहारी वाजपेयी ने किनको नॉमिनेट किया था? अब्दुल कलाम को। और उसके बाद से प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, ये लोग अपना प्रतिभा पाटिल फिर प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी। आगे कौन आएगा उसका कोई ठीक नहीं। अगर मोदी जी का हर राज्यों में अच्छा सब पहुंच है, बहुमत इनका केंद्र में है, राज्य में भी है, अगर वो चाहेंगे तो इन्हीं को नॉमिनेट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कंगना रनौत को? अरे नहीं यार, मोदी जी गलती थोड़े करते हैं, इधर कूदते रहती है। वो तो खुद माथा पीटते होंगे कि ये सोचे तू नहीं, तू कहां से हमरो बदनाम करने के लिए चला यहाँ। ये ज्यादा वैल्यू देते हैं। चलिए आगे सब। एक ही व्यक्ति का, एक ही राष्ट्रपति का जब 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाए तो कैसे मुखिया जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो दोबारा वही चुनाव में खड़ा हो जाते हैं, तो दोबारा ये फिर खड़ा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकते। तिबारा चाहे तो तिबारा हो सकते। प्रधानमंत्री के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत में टेन्योर फिक्स नहीं है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। कितने साल का होता है? 4 साल का। और दूसरा कि वो कितने बार उठ सकते हैं? 2 बार। कितनी बार उठ सकते हैं? 2 बार। समझ में? 2 बार से ज्यादा नहीं उठ सकते। ओबामा 2 बार, उनसे पहले क्लिंटन 2 बार, तो ये 2 ही बार उठ सकते हैं वहां पे। तो वो लोग मेच्योर डेमोक्रेसी हैं, हम लोग अभी अनमेच्योर डेमोक्रेसी है। 100 कम से कम 250 साल लगेगा हम लोग को मेच्योर डेमोक्रेसी बनने में। अभी हम लोग केवल गांव के लेवल पे ही क्या बन चुके हैं? डेमोक्रेसी बन चुके हैं। आज भी हम लोग क्या मेच्योरिटी डेमोक्रेसी में नहीं है। तो एक ही राष्ट्रपति दोबारा भी हो सकता है। अब वोट पे डिपेंड होता है। राजेंद्र प्रसाद दोबारा नियुक्त नहीं, निर्वाचित हुए थे, दोबारा निर्वाचित हुए थे। अब बात करते हैं किस चीज की? यो से योग्यता। योग्यता किस में आएगा? 58। किस में आएगा? 58। तो सबके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि नहीं होती? बहुत। तो राष्ट्रपति के लिए भी योग्यता है। आप फॉर्म भरने जाइए, ग्रुप डी के लिए अलग योग्यता है, चपरासी के लिए अलग योग्यता है, यूपीएससी के लिए अलग, सब एग्जाम के लिए अलग अलग योग्यता होती है। तो उसी तरह से राष्ट्रपति के लिए भी क्या है? योग्यता होती है। राष्ट्रपति के लिए है कि भैया आप भारत के क्या होने चाहिए? नागरिक। तो 58 में किसकी चर्चा है? योग्यता की। पहले यहां समझो लो, पीडीएफ हुए देखते रहता है सब, याद थोड़े होगा इसे। पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक। सोनिया गांधी भारत की नागरिक है कि नहीं है? जी, इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, भारत की वो नागरिक है। इटली में जन्म हुआ था। इटली में राजीव गांधी जो थे वो पायलट जहाज उड़ाते थे। अब ये दोनों लोग अपना वहां पे हो गया, शादी ब्याह हो गया। अब आप लोग का तो भारत में आ गई। अब भारत की क्या ले ली? नागरिकता ले ली। ऑन पेपर भारत की नागरिक है जैसा भी है, बट वो इटली में उनका जन्म हुआ था। एंटोनियो माइनो नाम था। समझ में गया कि नहीं आ गया? अब देखिए पहला क्या हो तो भारत का क्या हो? नागरिक हो। वो किसी भी लाभ के पद पर न हो, कम से कम उसकी 35 साल क्या हो? आयु। 35 साल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, नया नया को राष्ट्रपति बनाएगा तो इधर उधर सोच रहा हूँ आवारागर्दी में लग जाएगा। कोनो उद्घाटन में जाएगा, कोनो पसंद आ गए तो कहेगा बवाल कर देगा हुआ। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? पूरा शीशा लेदर करके रख देगा। लड़का सबका दिल होटल होता है,
यहाँ किसी एक के लिए अस्थाई जगह नहीं है, पूरा कचरा होता है यहाँ। तो राष्ट्रपति के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 35। एक सर्टेन एज होता है, उस एज के बाद आपको ये सब चीजों से कोई मतलब खत्म, ये सब एक सर्टेन एज होता है। कैसे आप लोग जब छोटे होंगे टॉफी चॉकलेट बिस्किट हेन तेन ये चाहिए, एक अभी उस सब का मन करता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई एक मेच्योरिटी हो जाता है, अभी वो मन करता है इलाज कराओ तुम। बचपन का चीज छूट जाए तो गड़बड़ बात है। पता चला जब बचपना अलग होता है, तो जैसे जैसे आप देखिएगा बड़े होंगे आपकी मेच्योरिटी आएगी। बचपन में आपको स्कूल जब छुट्टी होता होगा बड़ी खुशी होती होगी, आ हा छुट्टी होला, चल यहाँ से तिहाड़ जेल से निकले। अभी धीरे धीरे तो एक मेच्योरिटी का लेवल होता है। जब आप अप्रोक्स मान के चलिए ग्रेजुएशन तक में या ग्रेजुएशन से 3-4 साल आगे, जब तक आपका एज 23 तक रहता है ना, 22-23, इसमें खूब चक्कर पकड़ करता है, हाई वोल्टेज रहता है, उससे चक्कर पकड़ करता है। दिल अपना किसको दे कोई दिलदार तो मिले, हम दिल को बेचते हैं खरीदार तो मिले। लेकिन जब जैसे जैसे एज आते जाता है 20-22 के बाद, जब जिम्मेदारी पड़ने लगती है, ये सब चीज मतलब इतनी बोझ पड़ जाएगी जिम्मेदारी में, इस सब में कोई वैल्यू नहीं। निकले यहाँ पे लड़की सब में भी होता है, वो चक्कर पकड़ करती रहती, बोलेगी सब नहीं ना, देखेगी से नहीं देख रहा तो चुपके से देख ले, ओ ठीक है। हाँ, ना तो अपने सहेली को बोलेगी देख तो देख रहा हमको, देख रहा। देखना लड़की से दू को घूमे देगी, एगो को सहेलियां खूब चक्कर पकड़ करेगी, तो लड़कों कम खचरा है, एगो अपने साथ वो दोस्त ले जाएगा, वो को फंसा लिया, एक को फंसा लिया। तो एज कितना होना चाहिए? कम एज पे नहीं होना चाहिए। आप ही बताइए, मुखिया के लिए 21 साल है, अब आप लोग का लगभग आप में से बहुतों का एज लगभग 21 होने वाला होगा। अगर मुखिया बन गया तो सोच रहा हूं तांडव मचा देगा। नहीं मचाएगा? आगे देखते हैं। नागरिक भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक कितना आयु होना चाहिए? 35 साल आयु होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, किसकी योग्यता रखता हो? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लोकसभा के सदस्य के लिए भी वही योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 25 साल का हो। अभी बताओ, बिना 25 के होकले ही 35 का हो गया। अगर हम आपसे कहें कि ग्रेजुएशन भी किया हो और साथ साथ मैट्रिक भी पास हो, अरे भाई साहब ये क्या मतलब बनता है इसका? बिना मैट्रिक क्यों ग्रेजुएशन में गया है? वहां गया, लेकिन यहां पे है कि वो किसकी बराबर योग्यता रखता हो? लोकसभा के बराबर क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसमें है आर्टिकल संख्या 58? किसमें है? 58 में। दमा हो गया का जी हम। अब उसके बाद से हम देखते हैं कितना, 59 में क्या चीज है? शर्तें हैं, शर्त या दशा है। शर्त या दशा अंग्रेजी में कहते हैं कंडीशन। ये निगेटिव सेंस को दर्शाता है, याद रखिएगा। शर्त निगेटिव सेंस को दर्शाता है और योग्यता पॉजिटिव को दर्शाता है। योग्यता कहेगा ये होना चाहिए और ई कहेगा कि ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता में अगर आप देखेंगे, एक और योग्यता में होता है कि इसके पास होना चाहिए 50 ठो प्रस्तावक होने चाहिए। कितने प्रस्तावक? 50। मतलब संसद में कितने आदमी को चाहिए? 50, जो कहें कि ये राष्ट्रपति के लायक हमको ठीक लग रहा है। अब 50 ठो अनुमोदक होना चाहिए, उस 50 के अलावे अन्य 50 ठो कहें कि हमको भी ठीक लग रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 50 को क्या होना चाहिए? अनुमोदक। अब 50 को यानी राष्ट्रपति के चुनाव में आप खुद नहीं खड़ा हो सकते, बल्कि आपको आपके बदले कितने लोग जाएंगे? 50। अब वो निर्वाचन आयोग से कहेंगे कि हम सोच रहे हैं इसको बनाया जाए, क्या चीज? राष्ट्रपति। तो चुनाव आयोग कहेगा आपके सोचने से क्या होता है, और भी कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? आप 50 इधर लाइन में खड़ा रहिए, अन्य 50 क्या आप इनके बातों से सहमत है? कहेगा सहमत है, राष्ट्रपति लायक ठीक है। यानी 100 गो सांसदों से अगर आपका पहुंच है तब तो आपका फॉर्म भराएगा, पर्चा दाखिला, नॉमिनल। जीतने की तो बात बहुत दूर है,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ना तो योग्यता राष्ट्रपति को कौन चाहिए? 35 साल आयु, भारत का नागरिक, सब रिक्शा वाला चल जाएगा। सबका सब खड़ा हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। बड़का पर्चा रहेगा, 200 आदमी खड़ा है, मारते रहो, एक अनुपातिक पद्धति। प्रस्तावक कितने? 50, अनुमोदक ये अलग 50, वो अलग 50। कहां से? सांसद। आपके जिला में 21 गो सांसद होता है, और बहुत बड़ा जिला है जैसे पटना है, कानपुर है तो 2 गो हो जाता है, लखनऊ है तो 2 गो हो जाता है। अदरवाइज एक जिला में कै गो सांसद रहे? ऐसा कै गो आपके समर्थन में? 100 गो, क्योंकि 50 गो ले जाएगा प्रस्ताव और 50 गो ले जाएगा अनुमोदन। सबके बस का है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेना? हाँ, बहुत टफ चीज होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको केंद्र में जो शासन कर रही है पार्टी, उसका समर्थन जरूरी होता है वहां पर। तो प्रस्तावक कितने? अनुमोदक कितने? अनुमोदक 50। अब कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या शर्त होनी चाहिए। पहला शर्त, पागल नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना। पागल को राष्ट्रपति बना देंगे, रायसीना की पहाड़ी बैठ के खजवाएगा राष्ट्रपति। अजब टाइप का, पागल टाइप का को नहीं बैठाना चाहिए। दूसरा, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया उसे कहते हैं जो अपने औकात से ज्यादा कर्जा ले ले। आप दिवालिया, मान के चलिए आपने किसी से 10,000 कर्जा लिया, आप दिवालिया नहीं हो। किसी से 1-8 लाख ले लिए, नौकरी के बाद वो ऐसे चुका देंगे आप। किसी से 2 करोड़ ले लिए, हो गए दिवालिया। तो आप क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं हो। जैसे विजय माल्या दिवालिया है, अगर उसको राष्ट्रपति बनाएंगे तो राष्ट्रपति के जेब में देश का एक इमरजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि, वो अपना साइन करके निकाल लेगा। जैसे बैठाएंगे कहेगा 1 नंबर, पूरा खजाना मिल लो हमरा, आकस्मिक निकाल लो रे, किसका पैसा बाकी था, लेके बैठ जाएगा कुर्सी लगा के लाल किला पे, कोनो का बाकी है रे ले यहाँ पे उड़ा दे। और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे बहुत बहुत उसके पास पावर होता है। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया, दिवालिया किसे कहते हैं? नीरव मोदी क्या हो चुका है? दिवालिया। सहारा का सुब्रत राय दिवालिया हो चुका। तो ना पागल होना चाहिए, नहीं दिवालिया होना चाहिए। जमानत राशि कितनी जमा करनी होनी चाहिए? और अगर 1/6 वोट नहीं मिला तो जमानत जब्त होना चाहिए। किसी भी सैलरीड पद पर न होना चाहिए, यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी को ही लाभ का पद कहते हैं। केवल और केवल सरकारी नौकरी लाभ का पद है, प्राइवेट नौकरी लाभ का पद नहीं है। प्राइवेट नौकरी लाभ का पद नहीं है। कोई भी मंत्री जो है उनको लाख करोड़ों रुपया मिलता है, लेकिन वो लाभ का पद नहीं है। मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, MP, MLA, ये तो जनता के सेवक हैं, खूब सेवा करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जनता के क्या है? सेवक, खूब सेवा करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, लाभ के पद पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या ये बताइए, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति से पहले तो बिहार में राज्यपाल थे, कानपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार में राज्यपाल थे। राज्यपाल की सैलरी 3.5 लाख, उतनी महंगी सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन क्या लाभ का पद है? जनता के सेवक हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप डी में जाके 30,000 रुपया सैलरी उठाइएगा तो आप क्या हो जाएंगे? लाभ। दोनों में समझिए ध्यान से, अगर आप लाभ के पद हैं तो चुनाव लड़ने से पहले आपको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो चुनाव लड़िए, जीत गए तब शपथ लेने से पहले छोड़िए। दिख रहे हैं नेता साहब अपने लिए कितना अच्छा प्लानिंग करके गया है। बराबर जीत गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देहात में कहते ना, जौन घी गिरे तो दाल में देहात में कहावत कहा जाता है, जीत गए तब वो फायदा, हार गए तो है है। अब रामनाथ कोविंद जी बिहार के क्या थे? राज्यपाल। राष्ट्रपति के चुनाव में बैठे, हर राज्य में जा जाके सारे विधायक लोग से मिले, भाई हमरे से संपर्क अच्छा रखना, न तो कहियो CBI का छापा पड़ेगा तो हम ही आएंगे काम में। समझा गया? हाँ हाँ एकदम एकदम। वो ऐसे ऐसे बतियाता है, कौन जी कहता है सब, यही सब तो ऐसे समझ में गया कि नहीं? आगे काम पड़ेगा यार, तो ऐसे चल जाओगे सोनू सूद की तरह, चल जाओ यहाँ समझ में गया कि नहीं आ गया? तो उनको वोट मिल गया, जीत गए। जब शपथ लेना पड़ा ना, त्यागपत्र दे दिया।
लेकिन अगर वही सरकारी टीचर रहते, बोले कि हमसे ज्यादा तो आप टीचर लोग कमाते हैं, गजब हाल है भाई, उतना बड़का घर में रहते हैं। तो अगर मान के चलिए, टाइम ओवर हो गया जी, चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया ना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नेता मंत्री विधायक के लाभ का पद नहीं है। आगे का क्लास कल देखेंगे।